पाकिस्तान में जहां माली वसाइल की कमी एक मसला है, वहीं नाकिस हिकमत अमली और लॉन्ग टर्म पॉलिसियों का फुकदान उससे बड़ा मसला है। ये एक मामूल बन चुका है कि पहले एक पॉलिसी आती है जो कुछ अरसे चलती है, फिर उस पॉलिसी की जगह एक नई पॉलिसी आती है और जब वो पॉलिसी नाकाम हो जाती है तो दोबारा पुरानी पॉलिसी पर वापसी हो जाती है। पॉलिसियों के इसी अदम तसलसल की सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान का तवानाई का शोबा है, जहां लोड शेडिंग के फौरी खात्मे के लिए 90 की दिहाई से इंपोर्टेड और तवानाई के महंगे जराए से बिजली बनाने के मंसूबों का आगाज हुआ, जो 2013 के बाद नून लीग की हुकूमत में अपनी इंतहा को पहुंचा, जिसके नतीजे में IPP से गैर मुनसिफाना मुआहदे किए गए, हजारों मेगावाट के नए मंसूबे लगाए गए और लोड शेडिंग के फौरी खात्मे का क्रेडिट लिया गया। मगर फिर फैसला साजों को ख्याल आया कि IPP से किए गए ये मुआहदे और तेल, कोयले और LNG से बिजली बनाने की ये पॉलिसी मुल्क के लिए नुकसानदेह है, जिसके बाद ऐलान हुआ कि इंपोर्टेड और महंगे फ्यूल से चलने वाले कोई मंसूबा नहीं लगाया जाएगा और सिर्फ मकामी तवानाई के जरिए बिजली पैदा करने वाले मंसूबे लगाए जाएंगे। और इसीलिए मुल्क में सोलर इनकलाब लाने के दावे किए गए और कहा गया कि अब महंगे तेल से नहीं बल्कि शमसी तवानाई से बिजली पैदा होगी। शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार को 10,000 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए बेहतरीन बायबैक रेट देकर सार्फिन को सोलर पर मुंतकिल होने की हौसला अफजाई की गई। मगर फैसला साजों को फिर यह ख्याल आया कि शमसी तवानाई की पॉलिसी भी फायदेमंद नहीं है, बल्कि ग्रिड सार्फिन को और हुकूमत को इसका बोझ उठाना पड़ा है। इसलिए सोलर सार्फिन से खरीदे जाने वाली बिजली की कीमतों में कमी करना नागुज़ीर हो गया है। यानी महंगी बिजली से छुटकारे का सफर जहां से शुरू हुआ था, ऐसा लगता है कि एक बार फिर हम घूम फिर कर महंगी बिजली की तरफ वापस आ रहे हैं। पॉलिसियों में बार बार की तब्दीली की कहानी एक एक करके आपके सामने रखते हैं। नून लीग की हुकूमत ने 2015 की पावर पॉलिसी के तहत मुल्क में बिजली के नए मंसूबे लगाए, जिसमें बड़ा हिस्सा LNG, फर्नेस ऑयल और कोयले समेत दीगर इंपोर्टेड फ्यूल पर चलने वाले बिजली के मंसूबों का था। इन मंसूबों के तहत मुल्क में बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में गैर मामूली इजाफा हुआ और नून लीग की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों के खात्मे का भरपूर क्रेडिट भी लिया। इस वक्त जो प्लान है वो ये कि हम अगले कुछ सालों के बाद इस मुल्क के अंदर 30,000 मेगावाट और ग्रिड के अंदर शामिल करें। और एक हम है जो सिर्फ आज की ज़रूरत को पूरा करने के बारे में नहीं सोच रहे, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं माशाअल्लाह, कि आज से 10 साल के बाद इस मुल्क को बिजली की कितनी ज़रूरत होगी, उसका भी एहतमाम आज करना है। आज इस स्पीड से जितनी ये हुआ है और बाकी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, साहिवाल का कोल का कारखाना हो रहा है, वहाँ पे पोर्ट कासम में कोयले का कारखाना हो रहा है, इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं। जो पीपल्स पार्टी के दौर के बिजली ना होने की बिना पर अंधेरे छा गए थे, बिजली के अंधेरे खत्म हो गए, पाकिस्तान रोशन हो गया, पाकिस्तान तरक्की करेगा। नून लीग की हुकूमत ने IPP से टेक और पे की बुनियाद पर गैर मुनसिफाना मुआहदे किए और बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का क्रेडिट लिया। इन मंसूबों की वजह से यकीनन मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा तो हुआ, मगर इन मुआहदों की कैपेसिटी अदायगियों और इंपोर्टेड फ्यूल की वजह से बिजली महंगी होती रही और ज़र मुबादला पर भी बोझ बढ़ता रहा। मगर अभी 2015 की पावर पॉलिसी के तहत कई मंसूबे लग ही रहे थे और कई मंसूबे अभी लगना बाकी हैं कि नून लीग की ही हुकूमत को 2022 में ख्याल आया कि इंपोर्टेड फ्यूल से चलने वाले बिजली के मंसूबों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। इसलिए अब मुल्क में सिर्फ मकामी ईंधन से चलने वाले मंसूबे लगाए जाएंगे। 2022 में PDM की इत्तेहादी हुकूमत में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उस वक्त के वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने पावर पॉलिसी में तब्दीली से मुतल्लिक क्या कहा था, सुनिए। ये पॉलिसी है कि अब आइंदा जो नए प्लांट हैं 5 ईंधन पर हम बेस करेंगे। हाइडल पावर है, दूसरा शमसी तवानाई है, हवा से पैदा होने वाली बिजली है, हर कोल मौजूद है, 5वां जो है वो हमारी जौहरी ताकत है। ईंधन हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। जो 3 किस्म के ईंधन हैं, तीनों की कीमतों में 3 से 400% इजाफा हुआ है। हम अपनी मिट्टी के वसाइल से बिजली पैदा करेंगे, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम फिर चले गए इंपोर्टेड तेल की बुनियाद पर बिजली बनाने। कहाँ अल्लाह ताला ने हमें ये आबी वसाइल दिए और कहाँ हम इंपोर्टेड जो ऑयल के ऊपर बिजली बनाने चल पड़े। ये क्या था? वेस्टेड इंटरेस्ट, कार्टल्स, ठीक है, जिन्होंने बेड़ा कर दिया। और आज यही वजह है कि बिजली की कीमत पर यूनिट 50 रुपए से ऊपर चली गई। यानी पहले अपने दौर में लगाए गए इन्हीं मंसूबों से लोड शेडिंग के खात्मे का क्रेडिट लिया गया और कुछ ही सालों बाद इन मंसूबों को मुल्क के लिए ज़हर कातिल करार दिया गया और साथ ही ये ऐलान भी किया गया कि अब मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ शमसी तवानाई पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हर घर में सोलर सिस्टम लाजमी लगाएं और अगर ऐसा हुआ तो अगले कुछ सालों में मुल्क को $20 अरब की बचत होगी।
हमें सोलर और विंड की तरफ जाना पड़ेगा, वक्त लगेगा, मगर उस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे तो अगले 5 साल में 10 साल में हम वहां पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी स्कीम हम बनाएं कि घरों में मैंडेटरी आप लाएं, अपने सोलर पैनल लगाएं घरों में। ग्रीन एनर्जी पाकिस्तान में अगर आएगी, इस मुल्क का $20 अरब जो कि शायद 20 साल बाद 40, 50, $60 अरब बन जाए, वो आप बचा लेंगे। सोलर इज द नेम ऑफ द गेम। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कह दिया है कि मुझे आप कोई और रास्ता ना बताएं। मैं जनाब सरदार अवैस लगारी साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, पीरियड। उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। जो शमसी तवानाई है वो बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। पिछले 2 सालों में 6000 मेगावाट सोलर प्राइवेट सेक्टर ने लगा लिया है। इससे और बड़ी कामयाबी आपको और क्या चाहिए? वज़ीर आज़म कह रहे थे कि सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, ग्रीन एनर्जी इज द फ्यूचर, मगर अब वो अपनी इस सोलर पॉलिसी से पीछे हटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत का दावा है कि मौजूदा सोलर पॉलिसी से ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 150 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ रहा है। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अगले 10 सालों में ग्रिड सार्फिन पर यह बोझ 550 अरब रुपए तक बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि सोलर सार्फिन से जिस कीमत पर बिजली खरीदी जाती है उस नर्क में कमी की जाए। जल्द ईसीसी को समरी मूव होगी और आज के बाद जितने भी नेट मीटर्स उस समरी के अप्रूव होने के बाद लगेंगे, उन सार्फिन को भी इतना मौका दिया जाएगा उनका मुनाफा कि वो 4 से 5 साल में अपने पैसे पूरे करें। लेकिन उनसे जो खरीदारी की जाएगी बिजली की, वो उसी रेट पे की जाएगी जो बाकी पूरे पूल की और ग्रिड की एक इज्तिमाई एनर्जी कॉस्ट है। अंदाजन वो तकरीबन कुछ 9.5 से 10 रुपए होगी। मुल्क के 2,83,000 नेट मीटर के मालिकान बाकी पूरे मुल्क के ऊपर 3 करोड़ से ज्यादा मीटर्स के ऊपर 150 अरब रुपए सालाना का बोझ थे। और अगर ये हमने कदम ना उठाया जी, अगले 5 साल के अंदर ये बोझ बढ़ के सालाना तकरीबन 600 अरब रुपए का बन जाएगा। अब यहाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त सोलर सार्फिन को गैर मामूली मुनाफा हासिल है। इन सार्फिन से जिस कीमत पर बिजली खरीदी जाती है उससे उन्हें अपनी सरमायाकारी 1.5 से 2 साल में वापस मिल जाती है। इसलिए नर्कों को रैशनलाइज करने की जरूरत है और यही बात हम अपने प्रोग्राम्स में भी बार बार करते रहे। मगर हुकूमत ने 2 रोज पहले ईसीसी के इजलास में सोलर सार्फिन से हासिल बिजली के नर्क में कमी का जो फैसला किया है उसने लोगों को सोलर तवानाई पर मुंतकली की हौसला शिकनी की है। हुकूमत का दावा है कि इसने ग्रिड सार्फिन पर बोझ कम करने के लिए नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी का नर्क 27 रुपए फी यूनिट से 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करने का फैसला किया है, जबकि मौजूदा नेट मीटरिंग के सार्फिन के मुआहदे पुराने नर्कों के मुताबिक रहेंगे। एलामिया के मुताबिक दरामद और बरामद शुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। यानी सोलर सार्फिन बिजली कंपनियों को जिस कीमत पर यूनिट्स फरोख्त करते हैं उसमें 63% की कमी कर दी गई है और वो जब बिजली कंपनियों से तमाम टैक्स मिलाकर बिजली खरीदेंगे तो उन्हें बिजली 55 से 60 रुपए फी यूनिट की पड़ेगी, जिससे सोलर सार्फिन की सरमायाकारी का पेबैक पीरियड बढ़ने के साथ साथ मजीद उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जबकि इस मामले में जरूरत इस बात की थी कि सोलर बिजली की कीमतों को बैलेंस किया जाता ताकि जिन सार्फिन ने सोलर तवानाई पर पैसा लगाया है, जिन ताजरों ने इसमें सरमायाकारी की है, उनका नुकसान भी ना होता और नए आने वाले सार्फिन भी इससे रीजनेबल फायदा उठा सकते। और यही बात वफाकी वजीर तवानाई बार बार कर रहे थे कि सोलर सार्फिन की सरमायाकारी का पेबैक पीरियड जो इस वक्त 1.5 से 2 साल है वो उसे बढ़ाकर 4 से 5 साल करना चाहते हैं। मगर हुकूमत ने अब जो फैसला किया है उस पर यह तनकीद हो रही है कि इस फैसले के बाद लोगों के लिए सोलर पर मुंतकली बिल्कुल फायदेमंद नहीं रहेगी। यानी हुकूमत फिर सार्फिन को मजबूर कर रही है कि उनके पास महंगी बिजली खरीदने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत के इसी फैसले पर आज पीपल्स पार्टी ने भी अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस हवाले से रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने अपने बयान में कहा है कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की मुतबादिल एनर्जी की नई पॉलिसी को मुस्तरद करती है। नेट मीटरिंग के कवानीन में जालिमाना तब्दीलियां काबिल मुज़म्मत हैं। ये अमल पाकिस्तान के काबिल तजदीद तवानाई के मुस्तकबिल से गद्दारी है। यानी जिस हुकूमत ने सोलर से बिजली की पैदावार को 10,000 मेगावाट तक ले जाने के दावे किए, ग्रीन एनर्जी को मुस्तकबिल करार दिया, अब वही हुकूमत अपनी कही हुई बातों से पीछे हटती नजर आ रही है।